हाँ जी, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। आज अपने बात करने जा रहे हैं अंतिम 20 दिन, अंतिम प्रहार, रीट की नैया पार कैसे होगी। मैं आपको बता ही रहा था, मैंने आप जो क्लासेज अपनी चलती है, जो बच्चे मेरे से रूबरू हैं कि लेक्चरर लगने से पहले मैंने रीट का एग्जाम दिया था किस तरह से, फिर वो पेपर के समय मैंने फर्स्ट ग्रेड की तरफ ध्यान दिया और अंतिम 20 दिन मैंने जो रणनीति बनाई थी, मात्र 20 दिन लेक्चरर के साथ साथ मैंने उसको पढ़ा और मेरे 105 नंबर आए थे। तो आपके लिए वो रणनीति, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, या मैं कहूं कि आपने पहले से पढ़ रखा है, तो इन 20 दिनों में हमने कैसे चलना है। 14 दिन में हमने सिर्फ पढ़ना है, अंतिम 6 दिन में अपने रिवीजन करेंगे। अगर कोई नए सिरे से अभी शुरू करने जा रहा है और जो पहले से शुरू करके बैठे हैं, उन्होंने ये 20 के 20 दिन रिवीजन करना है। और अगर उनको लगता है कुछ टॉपिक पढ़ने वाले पढ़े हैं, तो वो 5-7 दिन और नए टॉपिक पढ़ सकते हैं, उसके बाद सिर्फ रिवीजन। तो वो शेड्यूल दोनों के काम का है, इस पे ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं। चलिए, और मेरी क्लासेज के बारे में बच्चों का ये था कि सर आपने जीके की और सब्जेक्ट की, और वो क्या हुआ, क्लासेज नहीं लग रही, आपको पता है तबीयत खराब थी, ये किधर चलेगी, तबीयत खराब थी, तो उस वजह से क्या हुआ कि मैं क्लास नहीं ले पाया। चलिए, आपको ये रणनीति देते हैं। हाँ जी, और अभी कंटिन्यू क्लासेज मेरी है, आज और शाम के समय पंजाबी की लगेगी, उसके बाद मैं कंटिन्यू पहली क्लास लेके आऊंगा मैं शिक्षण वीडियो की, स्पेशली वो लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए होंगी। और किस तरह से देसी जुगाड़ लगाया हुआ है कि ऐसा प्रश्न आ जाए, हमने इस तरह से करना है, वो जरूर देखना। चलिए, आगे जितनी क्लासेस रहेंगी वो मेथड की रहेंगी या साइको की रहेंगी। सब्जेक्ट की मैराथन क्लासें, एक पूरी पर्यावरण के लिए और एक एसएसटी के लिए। एसएसटी की मैराथन 4 क्लासें मैं आपको दे दूंगा। चलिए, मनोविज्ञान 40 अंक। आपने विषय को एक बार विषय की बात हमने नहीं करनी। विषय के अलावा जो 90 अंक हैं, विषय में भी 90 अंक नहीं, विषय में अगर लेवल 2 के हैं, एसएसटी या साइंस मैथ के बच्चे हैं, उनके लिए भी कितने नंबर कम हो जाएंगे, उनके 10 और 10 भी 10 नंबर या 20 नंबर इधर से कम हो जाएंगे। मतलब लेवल 2 वालों के लिए मैं 100 नंबर की बात कर रहा हूं, और लेवल 1 वालों के लिए आगे उनकी बात करूंगा विषय की भी, और लेवल 1 वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं 110 नंबर की। लेवल 1 की 110 और लेवल 2 की 100 अंक की बात की जा रही है। यहां पर देखिए, मनोविज्ञान आप कहेंगे सर 40 अंक कैसे लिख दिए, मनोविज्ञान में कितने प्रश्न आएंगे, 30 प्रश्न आएंगे। पर रुको जरा, मैं वो आपको बताऊंगा कितने घंटे, कैसे वो सिस्टम बताऊंगा कि 15 दिन में कैसे कैसे आपने शेड्यूल बनाना है। उससे पहले आप ध्यान दें, मनोविज्ञान में 30 अंक आते हैं, ठीक है, मान ली मैंने भी आपकी बात, लेकिन मैंने आपको जो इकाइयां मैंने मनोविज्ञान में वही चैप्टर करवाए हैं। मैंने आपको मूल्यांकन चैप्टर करवाते समय यह कहा था कि ये आपको 4 या 5 प्रश्न कम से कम देगा और जरूर देगा। मूल्यांकन दोनों शिक्षण भाषाओं में है, भाषा प्रथम, भाषा 2। और अब मैं बताऊंगा कि अब वो समय है किसी एक भाषा को पढ़ना है, वो कौन सी होगी मैं बता दूंगा आपको। फिर हमने उपचारात्मक, और देखो मनोविज्ञान में एक मूल्यांकन टॉपिक है, वो मनोविज्ञान में 1 देगा प्लस अन्य अंक उधर भी देगा। फिर मनोविज्ञान में सतत व व्यापक मूल्यांकन है, सतत व व्यापक, सीसी, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यू वाला, वो वाला मूल्यांकन, ये आपको देगा कम से कम 30 अंक, क्योंकि ये पर्यावरण में भी है, ये भाषा में भी इसका जिक्र आ जाता है, प्लस मनोविज्ञान में भी है। ठीक है जी। फिर एसएसटी वालों के उधर भी बात करें तो उधर भी आ जाता है मूल्यांकन, निदानात्मक व उपचारात्मक। ये कहां है, ये मनोविज्ञान में है प्लस गणित में है। लेवल 1 वालों के गणित में है, ये गणित में चलता है और भाषाओं में इनका जिक्र होता है। पक्का मैंने आपको बताया था कि रोग का पता लगाना, कठिनाई का, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है उसका पता लगाना तो है निदानात्मक, और समस्या का समाधान करना, जो उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, समाधान शब्द आ जाए तो। और इसमें कम से कम आपके L1 वालों के लिए अगर बात करें तो आपको 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं इस तरह से।
तो यानी कि ये 3 3 6 और 4 4 10 प्रश्न एक्स्ट्रा कर जाता है। ये मनोविज्ञान मैं बताता हूं, एक अकेला मनोविज्ञान आपके 40 प्रश्न सही करवाएगा। एक मनोविज्ञान की बात करें, ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब आपकी जो रणनीति है उसमें बात कर लेते हैं। मनोविज्ञान में आपके पास 6 यूनिट है, 6 यूनिट है, जिसमें से अंतिम 2 यूनिट मैंने आपको अच्छे से करवा दी है, प्लस मैंने बाल विकास के सिद्धांत करवाए हैं, जहां से आपको 2 प्रश्न मिलने हैं। संज्ञानात्मक अलग करवा दिया और दूसरा अलग। और ये 2 यूनिट जो मैंने करवाई वो आपको कम से कम 10 नहीं, क्योंकि वो सब्जेक्ट में भी सही करवाएगी, 15 प्रश्न ये और 2 ये, मतलब 17 नंबर का काम मैंने वो करवाया हुआ है। अगर जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, अगर उनकी बात करूं, अगर वो ये इसकी प्लानिंग बनाते हैं मनोविज्ञान की 1 2 3 4 5 6 यूनिट की प्लानिंग बनाते हैं, तो आपके पास 2 तरीके हैं पढ़ने के। या तो आपके पास जो भी बुक मटेरियल है उसके पेज अनुसार बना सकते हैं, दूसरा आपका तरीका है आप टॉपिक अनुसार बना सकते हैं। पहले 5 यूनिट हुआ करती थी, हर यूनिट लगभग 6 नंबर कवर करती थी, 30 होते थे। अब 6 यूनिट है तो हर यूनिट लगभग 5 कवर करेगी। बाल योजनाएं, एक बात आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाया जा रहा है बाल योजनाएं, ये पढ़ा रहे हैं कंपटीशन वाले, सेंटर वाले, कोचिंगों वाले, ये टॉपिक नहीं है, इसका ध्यान रखना। बाल वाली कौन सी? सिर्फ शैक्षिक योजनाएं, समसामयिक राज्य सरकार की योजनाएं पढ़ा रहे हैं, पता नहीं उसमें क्या क्या, सिर्फ शैक्षिक योजनाएं जो है ना, जो स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कौन सी, मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। अब मेरी वीडियो को तो आपको ये लगता है कि कोई बात नहीं, जो आपके मन में पता है क्या बना हुआ है कि जो करंट अफेयर्स की क्लास लगाते थे ना वही अच्छी पढ़ा सकते हैं। अरे हम स्कूलों में हमें पता है कि बाल शैक्षिक योजनाएं पूछी है, तो मैंने जितनी योजनाएं पढ़ाई उसमें मैंने 4 हाईलाइट की थी और मैंने आपको कहा था यहां से प्रश्न आएगा और पक्का आएगा, देखना, इस बात को ध्यान रखना, पक्का आएगा। और योजनाओं के नाम से आपको पता नहीं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाके और पता नहीं क्या कचरा करवाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। अब समय एक्स्ट्रा मैटर पढ़ने का नहीं है। मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, आपको इसका लाभ मिलेगा आपको, क्योंकि आपके पास एक रणनीति होगी कि डेली का क्या करना है, कैसे करना है। अब 2 तरीके हैं, पेज अनुसार कर लो या टॉपिक अनुसार। अगर आपने अभी से पहले दिन से, मान लो आज वीडियो देख ली, कल वीडियो देख ली, आप कल से लगेंगे, आप पहली यूनिट से, एक बात का ध्यान रखना, आप पहली यूनिट से मत लगना चाहिए, आप पीछे से लग जाना, छठी यूनिट से लग जाना। 5वीं छठी यूनिट मान लो एनईपी 2020 है, 4 5 3 4 प्रश्न कम से कम वो देगी, वो मैंने करवाई हुई है। वीडियो रखना सामने, आपकी पूरी यूनिट, ज्यादा से ज्यादा स्लो भी पढ़ोगे, आपको एक दिन में वैसे कवर हो जाती है। तीनों वीडियो, एक वीडियो 2 वीडियो सीधा करवाया हुआ है, और एक वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न पिछले आए हुए पीवाईक्यू सीईटी में, सीटेट में जो आते हैं, सॉरी सीटेट में जो आते हैं, और इसके अलावा जो अपने रीट में आ सकते हैं, ठीक है, वो प्रश्न आपको करवाए हुए हैं। मतलब 3 घंटे में आप अगर पढ़ते हो तो 6 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। अब आपका जो शेड्यूल होगा उसमें डाल देना कि इसको पूरी को 1 दिन में करना है, या आपने 1-1 घंटे की एक वीडियो देख के वो प्रॉपर करना है। उसके नोट्स पीडीएफ जो है वो संतवीर से टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। फिर आप क्या करना, ये 6 नंबर यूनिट होगी, 5 नंबर यूनिट को क्या करना, अगर मेरे नोट्स प्लस वीडियो देखो तो उसके अनुसार बना लो, या आपके पास जो भी मटेरियल है, प्रभात वाली बुक है, कलाम वाली है, जो भी आपके पास बुक है, अवनी की है, जो आप लगे, तो 5वीं यूनिट में टॉपिक काउंट करके पेज काउंट कर लो। अब दूसरी लेंथी बुक्स हैं, अवनी भी लेंथी है और सिखवाल भी लेंथी है, प्रभात उसकी एवज में जो है वंदना मैडम वाली वो थोड़ी कम है, और कलाम ने जो बुकलेट निकाली है प्रश्नोत्तरी की। पीवाईक्यू आपने जरूर करनी है, जो भी यूनिट करो उसके बाद पीवाईक्यू, मतलब आए हुए प्रश्न, प्रीवियस ईयर पेपर, सिर्फ रीड के, आरबीडी और कलाम दोनों के ही हैं। आरबीडी ने सिर्फ रीड के वो पेपर छापे हैं व्याख्या सहित। जो भी यूनिट करो उसके बाद उसके टॉपिक, एक यूनिट में 4-5 जो टाइटल होते हैं, दिए होते हैं ना, तो उनके एक टाइटल के आए हुए प्रश्न दिए हैं, व्याख्या सहित पढ़ लेना। 5 प्रश्न आए हुए प्रश्नों में से आपके हल हो जाएंगे उनको करने के कारण। 5वीं यूनिट तो ये आप 1 दिन में भी सेट कर सकते हो, 2 दिन में भी सेट कर सकते हो।
और वैसे अगर एक दिन एक वीडियो से करो तो एक दिन देख ली, दूसरे दिन दूसरी देख के और PYQ हाथों हाथ कर लो तो दोनों दिन का काम हो जाएगा। नहीं तो आप उस हिसाब से कर लेना। ये 2 यूनिट के लिए आप क्या करना, इसमें स्पेशली जो 5वीं यूनिट है, 5वीं यूनिट आप अलग अलग पार्ट में करना। 5वीं यूनिट में आपके मापन आकलन मूल्यांकन है और NCF 2005 है, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण है, सतत व व्यापक मूल्यांकन है, और जितने छोटे छोटे जो टाइटल दिए हुए हैं ये 5वीं यूनिट में है। जब आप ये 5वीं यूनिट में करो, मैंने वीडियो में निदानात्मक उपचारात्मक या मूल्यांकन इस तरह से करवाया कि आपके वो भाषा में भी लगता है। उधर पंजाबी वाले पढ़ते हैं निरंतर व्यापक मूल्यांकन, हिंदी में भी आप पढ़ोगे और अन्य सब्जेक्ट में भी वो काम देता है। तो मैंने साइको में उस तरह से करवा दिया कि उधर भी आपका ठीक हो जाए। अब आपने देखना अगर किसी बुक से करो तो साइको वाली बुक में अच्छा दिया हुआ है लगभग बुक्स में, तो वहां से इस तरह से कर लेना। या आपको ये लगे कि नहीं हमें सब्जेक्ट में थोड़ी सी ये लगता है कि भाषा में थोड़ा और डीपली प्रश्न आएगा, तो हिंदी वाले, अगर हिंदी भाषा लगभग सभी के पास होती है या पंजाबी या जो भी, एक भाषा में इस टॉपिक को साथ में कर लेना। उसके मतलब 5वीं यूनिट में अपने अच्छे से काम करना है। उसके अलावा जितनी यूनिट है ना, और मैंने पिछली रणनीति में बताया हुआ है कि आपको साइको में कौन कौन से टॉपिक मुख्य रूप से पढ़ने हैं। अधिगम क्षमताएं 7-8 क्षमताएं हैं जिसमें एक प्रश्न पक्का आता है, तो वो तो 7 लाइन है, उसमें से एक प्रश्न आना है, वो मैंने बताया हुआ है उधर भी। ठीक है। अब आपने क्या करना है, 6 यूनिट मनोविज्ञान की आपने उसको 10 या 12 दिन में कंप्लीट करने के बाद उसके बाद आप रिवीजन मोड पे डाल सकते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये साइको, और साइको आपके ये 40 अंक का काम हो जाएगा। PYQ सहित करना है आपने साइको का। ठीक है, ये बात होगी। 10 मैंने तो ये लिखा है कि 14 दिन आपने सिर्फ पढ़ना है, अगले 6 दिन रिवीजन करना है। तो अगले 6 दिन में जब आप रिवीजन करोगे, 6 यूनिट है, एक दिन में 1 यूनिट का रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप इसको 10 दिन में सेट कर लोगे, फिर आपके पास 8 दिन रिवीजन के लिए जो टॉपिक आपको लगे कि थोड़े से भूल रहे हैं, उसको क्या है, डबल आप रिवीजन कर लेना। ठीक है भाई, ये साइको का हो गया डेली रूटीन का। अगर साइको को आप 2 घंटे 3 घंटे भी पढ़ो, आराम से 3 घंटे पढ़ लोगे तो आराम से आपका साइको वाला काम कवर हो जाएगा। ठीक है जी। 6 यूनिट है, 10 दिन में तो पढ़ी जा सकती है, 12 में पढ़ लोगे। मैं अभी जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन बैठे हुए मान लो पढ़ेंगे, तो हम तो साइको में तो 3 दिन में उनको पूरी यूनिट करवा दूंगा। ठीक है। शिक्षण विधि, और सिमरन सर ने बताया था, हमने साइको, मैंने सिमरन सर को, हमारे पास 10 से 15 दिन थे और मैंने उनको साइको जब पढ़ाई तो 30 में से 25% सही हुए थे। और रीट में आपको पता है लेवल की आती है साइको। शिक्षण विधियों में बात करें, आपके दोनों तरीके हो सकते हैं, टॉपिक अनुसार हो सकते हैं या पेज अनुसार हो सकते हैं। टॉपिक अनुसार या पेज अनुसार। साइको के बाद दूसरा आपने नंबर लगाना है शिक्षण विधियों का। शिक्षण विधियां भाषा प्रथम की, अब देख लो, अब आपने इस पर जरूर ध्यान देना है, भाषा प्रथम या भाषा द्वितीय, इस पर जरूर ध्यान देना है भाई। अच्छे से वीडियो को देख लो, इसके अनुसार काम कर लेना, लाभ मिलेगा। भाषा प्रथम में आपके पास कोई भी एक भाषा हो सकती है। कॉमन हम अब अगर माने तो हिंदी मान्यता हम मान लेते हैं, और अगर किसी के पास लिटरेचर हिंदी है तो हिंदी उनकी दूसरी हो जाती है। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश कोई भी हो सकती है, दूसरी भी, तमाम भाषाओं में से कोई भी। दूसरी भाषाओं में आपके पास हिंदी भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, और पंजाबी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं आप, उर्दू भी हो सकती है आपके पास, गुजराती जो अलग। एक भाषा को समय कम है, हिंदी उर्दू वालों का तो इतना शानदार वो कम्युनिकेशन बनता है। आपने हिंदी में अगर शिक्षण विधियों को अच्छे से पढ़ लिया और व्याकरण को, संस्कृत को देखना ही मत अगर किसी के पास ये है। और आप पंजाबी को अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, किसी के पास पंजाबी लैंग्वेज है, पंजाबी को आपने अच्छे से कर लिया। अभी सिमरन सर को बोला हुआ है, उनको मैंने हिंदी का मटेरियल दे दिया, मेरे पास इतना समय कम था, उनको दिया है कि आप हिंदी की शिक्षण विधियां, क्योंकि पंजाबी में जो मेथड है और हिंदी में जो मेथड है, शिक्षा शास्त्र पेडागोजी वाला पार्ट एकदम कॉपी पेस्ट है। और जो सिमरन सर से पंजाबी पढ़ रहे हैं उनको वो पंजाबी वाली अपनी टोन में हिंदी की शिक्षण विधियां, हिंदी का 15 नंबर का काम एकदम 3-4 क्लास में वो कवर करवा देंगे। ये बात होगी, क्योंकि पंजाबी का वर्क उनका अच्छा है। अभी अभी अगर पंजाबी की कोई तैयारी कर रहा है तो प्रैक्टिस सेट आया है, और प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर और प्रैक्टिस टॉपिक वाइज भी है और मॉडल पेपर भी है उसमें, और उनका सर व्याख्या सहित करवा रहे हैं, सुबह शाम उनकी क्लासेज होती है। तो आप प्रैक्टिस सेट अगर किसी ने पंजाबी का नहीं लिया हुआ वो जरूर ले लें। आपको 30 में से 30 वाला उनका जो टारगेट है ना,
किसी एक भाषा में अगर आप अच्छे से, आपकी दिक्कत इसलिए होती है दोनों को पढ़ना चाहते हो, इसके टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा। आप हिंदी में भी संस्कृत में भी, हिंदी में भी व्याकरण पढ़ रहे हो, संस्कृत में क्यों भाई वक्त खराब कर रहे हो? एक में पढ़ लो, एक आध कोई रूल का थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, ज्यादा नहीं, बाकी कॉमन है। पंजाबी अगर किसी के पास है तो पंजाबी को इतना शानदार कर लो कि हिंदी में भी आपको फायदा मिल जाए, इस बात का ध्यान रखना है। इसी तरह इंग्लिश की बात कर ले, किसी की भी बात कर ले, तो सबसे पहले शिक्षण वीडियो में क्या करोगे आपका, अभी बैठ के आप देखना, मेरे पास वो लिस्ट में लाता तो ला ही देता। जैसे शिक्षण वीडियो विषयों में बात करें तो शिक्षण मेथड, कोई भी सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें विषय के क्षेत्र की बात आती है, विषय की संकल्पना की बात आती है, विषय से संबंधित उपागम और सिद्धांत होते हैं, शिक्षण विधियां होती हैं, या मूल्यांकन की बात कर लेते हैं। ये सारी चीजें हर विषय में कॉमन है, और भाषा में भी कॉमन चीजें इस तरह की मिल जाती हैं। तो जो कॉमन आपको ना 5 टॉपिक ऐसे मिलेंगे, 5 या 4 कम से कम, जो कि भाषा में भी है और विषय में भी है, उनको पहले ले आओ, उनको ज्यादा समय दो। आपका वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक, एक टॉपिक अगर कॉमन है 3 जगह है, 2 भाषाओं में और 1 विषय में, और 4 जगह अगर साइको में भी है, तो एक टॉपिक आपको कितने प्रश्न देगा? कम से कम 4, नहीं तो जमा ही कम बात कर ले, बिल्कुल ही जमा ही कम बात कर लिया तो भाई 3 नंबर कट्टू कर, एक टॉपिक पढ़ लोगे 3 नंबर कम से कम देगा। व्यवस्थित आपके पास सिलेबस होना चाहिए, हर विषय का हर बिंदु जो है वो अच्छे से देखें। पहले टॉपिक का ये नाम है, पास में रखे PYQ, लो सिलेबस खोला, अब PYQ पे आ जाओ कि इस टॉपिक में से कैसा प्रश्न आया है, अपनी बुक रखें अपने पास, ठीक है, ऐसा प्रश्न आया है, या प्रश्न बाद में देख लो, पहले उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, बाद में आया हुआ प्रश्न पढ़ लो, फिर कोई भी टॉपिक पढ़ो, PYQ पढ़ो। प्रैक्टिस सेट है तो लास्ट में वो प्रैक्टिस कर लेना, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। अभी अगर आपने सब्जेक्ट को पूरा पढ़ दिया, जैसे मैं इसको पंजाबी का प्रैक्टिस सेट बता रहा था, पंजाबी पूरी हो गई, अभी से प्रैक्टिस कर ले जो, कोई दिक्कत नहीं तो लास्ट 5-7 दिन आप प्रैक्टिस करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। रिवीजन साथ की साथ रखना है, ठीक है, रिवीजन आपका साथ। तो इस तरह से काम करना है। कलाम के मैंने बताया था PYQ आते हैं, और एक मैंने RBD के बताया था PYQ आते हैं, ठीक है, इनका ध्यान रख लेना, कलाम के और RBD के PYQ के, ठीक है, इन चीजों को आपने अच्छे से ध्यान रखना है। प्रैक्टिस सेट बच्चे पूछ रहे थे कि कलाम RBD के आए नहीं, अन्य जो भी आपको मिले, जैसे अपने आसपास के परिचित की बात करें तो स्वाध्याय का SST का प्रैक्टिस सेट आ गया है, पर्यावरण का शायद आ गया, तो वो अगर लेना चाहो तो जो आपको प्रैक्टिस सेट मार्केट में मिलता है वो ले लो। प्रैक्टिस सेट का मतलब है कि हमने अपना देखना है, अभ्यास करना है उसके बहाने से, कि कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा, रिवीजन कर रहे हो, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कर लो, समझ गए? तो अपने प्रैक्टिस सेट की विशेषता पंजाबी में इसलिए है कि उसमें मॉडल पेपर पूरे सिलेबस के भी बने हुए हैं, प्लस टॉपिक वाइज भी, तो आप टॉपिक अनुसार रिवीजन करो, इधर से प्रैक्टिस कर लो, दोनों चीजें आपको एक जगह मिल जाती हैं। सिमरन सर ने अच्छी मेहनत की हुई है। तो अब आपने ये काम करना है शिक्षण वीडियो में इस तरह से। मनोविज्ञान की बात होगी, 6 इकाई है, यूनिट वाइज बांट लो, टॉपिक वाइज या पेज वाइज, कि इतने पेज डेली के पढ़ने हैं या इतना टॉपिक पढ़ने हैं, आपका टारगेट फिक्स कर लो। तो ये कुल मिला के वहां पर मैंने कह दिया था, सीधी बात करें तो 30 नंबर की साइको 30 अंक, और इधर 15-15 30 अंक की भाषा के 40-30 70 नंबर पे हमने बात कर ली है। और शिक्षण वीडियो में बात करें तो अगर SST में हो तो 10, साइंस मैथ में हो तो 10-10 वाला उधर पार्ट हो गया, और अगर पर्यावरण गणित में बात करें तो 20 अंक वो हो जाएंगे, 10 या 20 L1 के और L2 के 10, तो कुल मिला के 30 और 30 60 80 70 या 80 नंबर की प्लानिंग हमने कर ली। डेली में अगर 5 घंटे इनको देते हो तो 70-80 नंबर का, मान लो L1 की बात करें, L2 की, चलो आपने 70 कॉमन 75 आंकड़ा रख लिया, 75 नंबर के लिए 80 नंबर के लिए आप पढ़ रहे हो, आपने इस तरह से पढ़ लिया ना, 75-80 में से ये कॉमन टॉपिक है, सब जगह एक जगह अगर इधर है तो उधर भी दिया हुआ है, तो आप इतनी बार पढ़ लेंगे कि इसमें कम से कम, अगर आपको बिल्कुल ही एक बार ही पढ़ के छोड़ दिया, रिवीजन भी नहीं किया, एक बार दूसरी बार रिवीजन हो गया थोड़ा सा, कम से कम 60 नंबर, ज्यादा आ सकते हैं 75 भी आ सकते, कम से कम इतने सही हो जाएंगे 60, समझ गए? उसके बाद आपके पास 50-60 नंबर, उसमें से 20-30 और लेने हैं, तो ये कम से कम, मैं बिल्कुल गरीबी आंकड़ा बताया है, आराम से 60-65 नंबर लिए जा सकते हैं, क्योंकि 80 भी है और 70 भी है, 60-65 नंबर आराम से लिए जा सकते हैं। चलिए अब बात आई 60 नंबर अगर कम से कम इधर ले लिए,
65 नंबर आपने 65 नंबर ले लिए उधर से, ठीक है। चलो आपको कि कम से कम ही मान ले 60 मान लिया मैंने, बिल्कुल ही गरीबी वाला आंकड़ा कि 60 अंक आपके सही हो गए डेली के 5 घंटे भी अगर उसको देते हो, ठीक है। अब बात आ गई भाषा की, व्याकरण की। हिंदी संस्कृत किसी के पास है, हिंदी को पढ़ लो, 15 अंक व्याकरण के आएंगे, 15 अंक व्याकरण के आएंगे, ठीक है जी, और 15 इसमें आएंगे व्याकरण के। इसको अच्छे से पढ़ लिया, इसमें मान लो बिल्कुल ही कम आते हैं आपको 10 अंक कम से कम है, और इसके सारे 10 उधर आ जाएंगे, इसके सारे 10 उधर आ जाएंगे, तो 20 अंक हो गए, कम से कम है। वैसे ज्यादा आते हैं 15-15 30 में से आपके 20 ही नहीं आएंगे। मेथड में कई बार आपका हो सकता है, इधर व्याकरण में गलत नहीं होता, कम से कम बता रहा हूं 60 अंक, समझिए। कोई एक ढंग से करनी है, प्लस पीवाईक्यू में से रिवीजन ही मिल जाता है। पूरे 150 पेपर में से आपको कम से कम 15 क्वेश्चन तो रिपीट मोड वाले मिल जाएंगे। और इधर अगर किसी का पंजाबी के साथ है, पंजाबी को बहुत अच्छे से कर लो, या आपकी दूसरी भाषा को अच्छे से कर लो, ठीक है, ये हो जाता है, एक ये चीज हो जाती है। फिर हमारे पास 80 नंबर पे तो हम पहुंच ही गए, 80 नंबर पे पहुंच गए, और अभी हमारे पास सब्जेक्ट के पड़े हैं, लेवल 1 वालों के पास 40%, लेवल 2 वालों के पास 50%। लेवल 1 के पास 40 अंक की बात, और लेवल 2 के पास 50 अंक पड़े हैं, ठीक है। और हमने कम से कम नंबर लेकर भी 80 पर पहुंच गए हैं। आपको पास होने के लिए जनरल हाईएस्ट कैटेगरी 90 चाहिए, वैसे तो 85 है, 90 अंक चाहिए, ठीक है, इधर 90 अंक चाहिए। बिल्कुल ही गरीब हो, बिल्कुल ही गरीब। आपने सब्जेक्ट को लेवल 2 में एसएसटी में बहुत मैटर है इन दिनों में, जो मन करे ना कि ये बहुत ज्यादा टफ है, हमारे से नहीं हो रहा, छोड़ दो। मैं कहता हूं पहली इकाई, पहली यूनिट तो बिल्कुल फ्री की है। पहली यूनिट में 5 ही टॉपिक है और 5 ही अंक है, और ये सारा का सारा टॉपिक 6ठी क्लास की बुक में दिया हुआ है, और मैंने पूरा करवा रखा है, अच्छे से देख लेना। वहां से सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि 12वीं क्लास में दी हुई है, तो 1% हो सकता है वो 12वीं में चला जाए, नहीं तो वो वीडियो देखने के बाद आपके 4 अंक तक के आ जाते हैं। और वैसे मैं जो अभी आपको मैराथन क्लास से दूंगा तो 12वीं वाला इंक्लूड कर लूंगा तथ्यों को, ठीक है। और यूनिट पहली मत छोड़ना, और कोई भी छोड़ देना, आप पहले बता दो, पहली यूनिट बिल्कुल ही नहीं छोड़नी इनकी। इसी तरह जो है आपकी राजनीति में 2 यूनिट है, उसकी पहली मत छोड़ना, कोई भी छोड़ दो। पहली यूनिट मैंने राजनीति की, जो पहली यूनिट है ना, जो जहां से राजनीति शुरू होती है, वो मैंने सारी करवाई है। 50 मिनट घंटे भर की वीडियो है पहली यूनिट में, वो 5 घंटे का काम है, घंटे की वीडियो देखे। साथ में ही पीवाईक्यू है, साथ में एमसीक्यू है। 5%, एक भी प्रश्न उसमें से बाहर नहीं जाएगा, ये बता देता हूं, एक भी प्रश्न। और राजनीति वाले तो अपने प्रश्न आपको पता है आरएस में भी छप गए थे, तो ये बात इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या आप 50 में से 10 अंक नहीं ले सकते? क्या आप 40 में से 10 अंक? नहीं गुरुजी, हम 40 में से, आप आराम से भी पेपर में बैठोगे ना, पर्यावरण में बिल्कुल ही पढ़ के मत जाओ तो भी 15% सही हो जाते कम से कम। इसी तरह इसकी बात कर ले तो हमारे पास वाला तो है ही, जुगाड़ है ही। अगर कोई आजकल जब भी वीडियो देखता है वो वीडियो देख के शुरू करे तो एक हौसला आपके पास ये हो जाता है कि रीट पास तो हो जाएगी। अब अगर आप कहते हो सर वहां आपने 60 ज्यादा बता दिया था कि 80 नंबर से 60 तो वहां से नहीं लाए जा सकते, 50 लाओगे, बहुत बढ़िया पढ़ लोगे, 50 ले आओगे, 45 ले आओगे, तो 15 नंबर, अगर 10-15 नंबर उधर से कम कर दो तो क्या 50 में से 20-25% भी सही नहीं हो सकते? उधर अगर ज्यादा करना है तो आप तो इतना एसएसटी को इतना पढ़ लिया आपने। मैंने ही टॉपिक, मैंने लगभग इसकी जो है मैंने बताया था कितनी 42-43 वीडियो करवाई है। एसएसटी की बात करें तो 42-43 वीडियो एसएसटी प्लस साइको की, जिसमें सिर्फ एसएसटी की वीडियो होंगी 30-35 वीडियो होंगी, जो कि आपको कम से कम प्रश्न दे देंगी 35-40 प्रश्न, 35% हो जाएंगे। और साथ में अगर एसएसटी और साइको को मिला के करें तो 42 वीडियो आपको 55-58 प्रश्न, कम से कम 58 प्रश्न रीड के पेपर में देगी। तो कैसे भी कर लो, मेरी वीडियो का सारा लेना तो, और आपके पास बुकलेट है तो, आपके पास एक रणनीति प्रॉपर। अब बात करें तो आपके पास सबसे पहले
किसको टाइम देना है आपने? सबसे पहले आपका टाइम होना चाहिए। अगर किसी स्कूल में, टीपी में, कोई जॉब में जा रहे हो तो 20 दिनों के लिए आप प्लीज उसको छोड़ के आपने सबसे पहले मनोविज्ञान प्लस शिक्षण विधियां, इनके लिए कोई भी एक बुकलेट आप जो भी आपके पास है, बदलने की बात नहीं कहूंगा, और अगर नहीं है तो आप प्रभात ले आओ, आप कलाम के आए हुए प्रश्नों की जो भी आपको लगे वो ले आओ। शिक्षण विधियां, ठीक है। शिक्षण विधियां का मतलब ये है, शिक्षण विधियां एक अपने आप में सब टाइटल है, लेकिन ये है शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र। तो ये दोनों के, इनका आपके पास एक बुक या नोट्स जो भी है वो, प्लस में आप PYQ आए हुए प्रश्नों को जरूर पढ़ोगे। पहली प्राथमिकता, जब भी आप जितने बजे भी उठें, उठते ही आपके पहले 4-5 घंटे इनमें जाएं। उसके बाद वाला आपका जो भी टाइम है वो व्याकरण, किसी एक भाषा की व्याकरण को देना है आपने समय, ठीक है। कितना? 1 या 2 घंटे, 2 घंटे दे दो, चलो 1 या 2 घंटे, 1 घंटा दे दो, 5 इधर चले गए, 1-2 इधर चले गए, तो ये क्या हो जाते हैं? 1 घंटा इधर दे दिया, 1.5 घंटा दे दिया, 6.5-7 घंटे देते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका विषय में अगर SST की बात कर ले तो आप उसको बचे हुए 3 घंटे 4 घंटे जितने हैं वो आप उसमें सेट कर ले, ठीक है। और मैंने 60 दिन की प्लानिंग में बताया हुआ है, बार बार नहीं जिक्र करूंगा कि कौन सी यूनिट में, एक यूनिट में 5, 10, 12 टॉपिक हैं, तो कौन से वो 2-3 टॉपिक है जहां से तो पक्का ही आता है, और जहां से कभी कभी प्रश्न आता है तो वो सारे उस हिसाब से आप कर लेना। विषय की बात आ गई। अब लेवल 1 वाले कहेंगे कि हिंदी पर्यावरण तो कलाम की बुकलेट एक ले आओ, सिर्फ उसके अनुसार है, 100 पेज की है वो बुक, 92 पेज क्या, 90 पेज, हाँ 92 है, 90 पेज मान लो। डेली के 10 पेज भी पढ़ोगे तो 9 दिन में कवर हो जाता है वो कलाम का, पर्यावरण की बात करें कलाम, तो वो 10 दिन में कवर हो जाएगा, 9 दिन में डेली के 10 पेज पढ़ोगे तो। आगे फिर उसको 20 दिन की रणनीति, आगे वाले 9 में फिर 2 बार रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। फिर बात 20 नंबर के लिए, ये 20 अंक पर्यावरण वाले, शिक्षण विधियां उधर चलेगी। इसी तरह गणित में 20 अंक है, 20 अंक में से आप ये मान लो कि 13-14 कुल टॉपिक है, उसमें से 7-8 तो बिल्कुल ही आसान है। मैं आज करवा रहा था, मुझे गणित बिल्कुल नहीं आती, पर मैंने औसत के, लाभ हानि के, स्थानीय मान के, भाज्य ये संख्या जब मैं करवाने लगा, बिल्कुल चुटकियों का काम है, बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल आसान काम है। तो आप वो यूनिट जरूर करें जो, और गणित की शिक्षण विधियों में तो उपचारात्मक, निदानात्मक शिक्षण है, या गणित का थोड़ा सा इतिहास है, गणित का क्षेत्र है, वो सामान्य जो चीजें हैं, तो आप इसकी अगर गणित की शिक्षण विधियों की मेरे पास ना एक PDF है भाई, पर्यावरण की भी है और गणित की भी है, दोनों PDF है। इनकी शिक्षण विधियां अगर आपको नहीं मिल रही तो मैं वो संतवीर सर टेलीग्राम पे आज ही डाल दूंगा। ये क्या है, ये 32 पेज की है, गणित की शिक्षण विधियां 32 पेज में है। डेली के आप क्या करो, 5-4 पेज पढ़ लो, ठीक है। 5-4 पेज पढ़ोगे तो आपका 5-7 35, 7 दिन में, तो 7-21 दिन में 3 बार पढ़ी जाएंगी ये, और इसमें 32 पेज में से आपके 10 अंक पक्के हैं। इसी तरह इसकी बात करूं मैं तो ये 25 पेज की है पर्यावरण की शिक्षण विधियां, इनको डेली के 5 पेज पढ़ लो, 5-5 25 पेज, तो ये मैं उसमें डलवा दूंगा संतवीर सर टेलीग्राम में, वहां से आप देख लेना। इस तरह से अपनी रणनीति बनाएं। मैं कहता हूं पेपर पास तो सीधे ही पढ़ा है, अब आप ये देखो एक्स्ट्रा कितने लेने हैं, कोई घबराने की, कोई आपको कोई दिक्कत लगती है, और आगे आने वाले दिनों में मैं ये सारे मैटर का बिल्कुल इस हिसाब से चलते हुए कि आपका काम हो। वीडियोस की हेल्प लेनी है तो लेवल 1 की 10-12 वीडियो मैंने करवाई हुई है। मेरी साइको वाला जो मैटर है ना, उन वीडियो को जरूर देख लेना भाई। आपको बताऊंगा कि वो 2 यूनिट मैंने करवाई है, पर वो 2 यूनिट 10 नंबर नहीं है, वो पूरे पेपर में आपको 18 प्रश्न 17 प्रश्न देगी। इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है। और कोई किसी बिंदु पर जिक्र करने वाला तो नहीं रहेगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, ठीक है, किसी भी तरह की। और डेली वाली क्लास अब मैं पर्यावरण शिक्षण विधियां ये भी करवाऊंगा, गणित की शिक्षण विधियां तो सभी विषयों की हो जाएगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर करवाओगे कब, तो उसमें समय लगता है क्योंकि तबीयत बिल्कुल काफी खराब चल रही है, इन दिनों चल रही थी, अब कुछ ठीक है आज, इसलिए वीडियोस बन रही हैं। और सबसे पहले ये मेथड वाले पेडागोजी पे काम कर रहा हूं मैं, और उसके बाद फिर आपको जैसे जैसे क्लासेज रहेंगी
अब टॉपिक वाइज इतना पॉसिबल नहीं है, प्रयास करूंगा कि राजनीति वाले जो टॉपिक एसएसटी में बचे हुए हैं तो वो आपको करवाए जाएं। मोस्टली इतिहास कवर कर लिया हमने, इतिहास में जो है वो 1-2 बिंदु रहे हुए हैं, स्थावन की क्रांति, और वो मुझे लगता है बच्चे अपने आप कर लेते हैं। फिर भी दिक्कत आती है तो जब PYQ करवाऊंगा उसके माध्यम से आपको PYQ MCQ मतलब मैराथन क्लास होगी तो उसके माध्यम से, मैराथन क्लास एसएसटी की मुझे देनी पड़ेगी यूनिट वाइज, तो 12 यूनिट है तो अपने क्या करेंगे उसकी 7-1 क्लासेज जो है, क्योंकि लंबी क्लास मैं वो नहीं दे सकता कि 5 घंटे 7 घंटे में पूरा सब्जेक्ट, नहीं उतना बड़ा भी नहीं जा सकता, तो 2 घंटे ज्यादा से ज्यादा, 7 दूनी 14 मतलब 15 घंटे का मैंने टारगेट रखा कि 15 घंटे में पूरी एसएसटी। इसी तरह पर्यावरण तो सारा शिक्षण विधियों का, उसकी बात करें तो पर्यावरण की पूरी कंप्लीट मैं आपको दूंगा 5-1 घंटे में पूरा 30 नंबर वाला काम, ठीक है। शिक्षण विधियों का आपको हिंदी का सिमरन सर और बाकी सब्जेक्टों की मैं करवा ही रहा हूं, पंजाबी में वो करवाई रहे, ठीक है। लगातार जुड़े रहना, जितनी सूचनाएं जो भी वीडियो है देख लेना, मैं जो टू द पॉइंट, क्योंकि पेपर हमारी किताबों में से आएगा जो 3 से 12 तक किताबें लगती हैं, बड़ी बड़ी गाइडों में से कुछ नहीं है ना, तो मैं उनमें से सार निकाल के आपको मुख्य प्रश्नोत्तरी दूंगा और अपनी प्रश्नोत्तरी में से भी प्रश्न सीधे आएंगे, ये बिल्कुल आपके साथ प्रॉमिस है। मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।